अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आपने काल सर्प दोष के लिए कोई पूजा करा ली है या कोई उपचार कराया है, तो आपका काल सर्प दोष खत्म हो गया या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष अभी भी है। ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। सबसे पहली बात कि जितने भी प्रामाणिक ज्योतिष के शास्त्र हैं उनमें कहीं भी काल सर्प दोष को एक एक्चुअल योग कंसिडर ही नहीं किया जाता है। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स के.एन. राव सर जो हैं वो भी इसे डिस्कार्ड करते हैं। होता ही नहीं, काल सर्प होता ही नहीं। तो एक मुद्दा तो यह है कि आप काल सर्प दोष को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कहीं भी ऑथेंटिक शास्त्र में इसका मेंशन नहीं है। फिर भी अगर आप मान करके चलते हैं कि काल सर्प दोष एग्जिस्ट करता है, मेरी कुंडली में है और आपको उसकी रेमेडीज करनी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि काल सर्प दोष की सारी रेमेडीज आपको यही सिखाती है कि कैसे कर्म के फल को भगवान शंकर को अर्पित कर देना है। यानी कि काल सर्प दोष का फल भी यही होता है कि जितने अमाउंट का एफर्ट आप अपने जीवन में डालेंगे आपको कभी भी वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो काल सर्प दोष की रेमेडीज भी ऐसे ही बनाई जाती है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर आप 100 हिस्से का काम कर रहे हैं तो उसमें 50 हिस्से का काम भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं और बाकी 50 हिस्से का काम आपके लिए है। अगर ये माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया है तो काल सर्प दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यूजुअली प्रामाणिक ज्योतिष के आधार पर काल सर्प दोष एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो काल सर्प दोष की चिंता ना करें, भगवान शिव, भगवान कृष्ण के आश्रय में जाएं और कर्म पर ध्यान दें। धन्यवाद।